friends, today we are going to discuss book 9, 10, and 11 in the series of The Prelude, the poem by William Wordsworth. And in this book, in book 9, residence in France is discussed, and in book 10, it is going to continue, and in book 11 it is going to conclude, means इसमें क्या होता है एट द लास्ट. तो इसमें बुक 9 में जो रेजिडेंस इन फ्रांस में रहते हुए वर्ड्सवर्थ ने क्या ऑब्जर्व किया, उसके बाद में यही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इसी के सेपरेट इन पार्ट्स को सेपरेट किया तो इनको अदर बुक्स में बांट दिया गया. तो बुक 9 में हम डिस्कस करते हैं कि इट ब्रिंग्स द पोइट बैक टू यूरोप. मीन्स अब जो पॉइंट है वो यूरोप में वापस आ चुका है. फ्रांस इज़ इन द मिडस्ट ऑफ द टर्मोइल ऑफ इट्स रेवोल्यूशन, बट वर्ड्सवर्थ डज नॉट पे एज मच अटेंशन टू पॉलिटिकल इवेंट्स एज टू ह्यूमन वंस. कि अगर फ्रांस में जो रेवोल्यूशन था इस टाइम पे हो रहा था, तो वो अपने इन द मिडल्स ऑफ टर्मोइल, मतलब अशांति फैली हुई थी चारों तरफ. लेकिन इस टाइम पे जो वर्ड्सवर्थ थे उनकी कोई अटेंशन नहीं थी पॉलिटिक्स की तरफ. इन लंदन ही वॉज फ्री एज अ कॉल्ट, और लंदन में भी वो बहुत ही मतलब एकदम आज़ादी से घूम रहे थे, मतलब बेपरवाह होकर. ही वेंट एवरीवेयर एंड शॉट नॉट टू द डिस्टिंग्विश्ड पर्सन बट द सिंपलर थिंग्स इन लाइफ. और वो अपने लिए मतलब बहुत सिंपल थिंग्स को लाइफ में उन सारी चीज़ें ढूंढ रहे थे. आफ्टर अ ईयर ही डिटरमाइंड टू रिटर्न टू फ्रांस. ही हैड फॉन्ड मेमोरीज ऑफ इट फ्रॉम हिज अर्लियर जर्नी. और जब एक बार वो लंदन आते हैं, उसके बाद में वो अगेन वापस जाने के लिए फ्रांस के लिए सोचते हैं, क्योंकि उसकी जो मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं ऐसी फ्रांस में. उन्होंने जो पहले जो विज़िट किया था उसे अर्लियर जर्नी से उन्होंने जो मेमोरीज़ मिली थी उनको, तो उनको ताज़ा करने के लिए उनको वापस जाने का मन होता है फ्रांस में. और वहाँ पे उसका जो फ्रेंड है मतलब माइकल बर्पे, वो उसको मिलता है और उसके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ऑफ ऑल ही लर्न्स फ्रॉम द यंग मैन बिफोर ही डाइज इन द फाइटिंग एंड वायलेंस. क्योंकि इस जो वायलेंस मीन्स रेवोल्यूशन हो रहा था फ्रांस में, उसमें ये मारे जाते हैं, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. किस तरीके से सीखने को मिलता है? इन ही चाइल्डहुड इन्वायरमेंट ही हैड बीन टॉट दैट मनी एंड नोबल ब्लड वर वर्थलेस इफ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर डिड नॉट अकम्पनी दैम. अब जो माइकल बायोपे है वो उसको किस तरीके से की स्टोरी से क्या समझाना चाहता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले ऐसा कि हम जानते हैं कि वो जो पॉइंट हैं वो अपने चाइल्डहुड में ही के इन्वायरमेंट से ही सीखे थे कि मनी और नोबल जो ब्लड होता है उसका कोई काम नहीं है अगर कैरेक्टर में नोबलिटी नहीं है. मतलब सिर्फ पैसे से नोबल होना या ब्लड से नोबल होना कोई नोबलिटी नहीं होती है. तो इस तरीके से इनफैक्ट द स्लो डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ enthusiasm for the liberty effect of the revolution was because he took it for granted that liberty was an inalienable right and long overdue. अभी तक मतलब इतना टाइम क्यों लिया था, मतलब स्लो डेवलपमेंट क्यों हो रहा था वर्ड्सवर्थ में? क्योंकि अभी तक उन्होंने ये सोचा नहीं था कि रेवोल्यूशन जो हो रहा है इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि जो सोसाइटी में लिबर्टी की कितनी ज़रूरत होती है, हर इंसान को आज़ादी की ज़रूरत होती है. और एक ये वो एक चीज़ है जिसको हम ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब आज़ादी जो चाहिए और उसको हम लॉन्ग और अब तक जो लॉन्ग ओवरड्यू रह रही थी तो इसको हम अभी प्राप्त करना है. लेकिन इस चीज़ से वर्ड्सवर्थ जो थे उनके अंदर इस चीज़ के लिए स्लो डेवलपमेंट हो रहा था. बाद में उनको ये चीज़ समझ में आती है. तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है वो जो माइकल बायोपे थे उन्होंने एक टेल बताई थी उनको वर्ड्सवर्थ को. वो वेड्रोकॉर और जूलिया के बारे में थी कि मतलब एक इसमें पर्सन होता है वेड्राकॉर और एक लेडी होती है जूलिया. तो इन दोनों में लव होता है और टिपिकल इन इट्स फ्रस्ट्रेशन विच वॉज कॉज्ड बाय द ओवरवैल्यूएशन ऑफ स्टेटस एंड पोजीशन इन प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस. मतलब इस फ्रांस में प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस के अंदर इनके दोनों के अंदर लव होता है और इसमें मतलब स्टेटस और पोजीशन आती है इनके बीच में, क्योंकि वेड्राकॉर और जूलिया थे वो मतलब एक साथ एक स्मॉल टाउन में बड़े थे, लेकिन वो एक दूसरे से जब लव करते थे, लेकिन वेड्राकॉर के जो फादर थे वो उस मैरिज को उनकी मैरिज को डिसअप्रूव करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि इनके बीच में कोई यूनियन नहीं हो सकता, बिकॉज अ मेंबर ऑफ द नोबिलिटी वुड डिग्रेड हिमसेल्फ इन मैरिंग ए मेड ऑफ नो रैंक. मतलब उसकी शादी एक ऐसी लड़की से नहीं हो सकती जिसका कोई रैंक नहीं है, मीन्स नो पोजीशन और नो क्लास.
तो जो लवर्स होते हैं वो फाइनली डिसाइड टू डिफे द फादर, मीन्स अपने फादर का विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो लवर्स होते हैं वो। और जूलिया जो है उसके एक एलिजिटिमेट चाइल्ड होता है, और जो फादर है उसका कंटिन्यू टू कंस्पायर अगेंस्ट द कपल, मतलब जो वॉड्राकोर का जो फादर होता है वो अभी भी कंस्पायरेसी कर रहा था जो कपल के अगेंस्ट। तो यहाँ पे उन दोनों को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जूलिया जो थी वो एक टाइम पे क्या होता है कि बचने के लिए, मतलब अत्याचार से बचने के लिए एक मठ में जाके छुप जाती, मतलब मठ में रहने लग जाती है। और जो उसका लवर होता है वो मतलब अपने चाइल्ड के साथ में फॉरेस्ट चला जाता है और वहाँ पे उसका चाइल्ड जो है वो मर जाता है। और एट द एंड वॉड्राकोर जो है वो मतलब एकदम लोनली हो जाता है, मतलब सॉलिट्यूड में इधर उधर घूमने लग जाता है। तो वर्ड्सवर्थ alludes to these feelings and remark ruefully that the leveling of class distinctions by the revolution came too late to save वॉड्राकोर। मतलब सोसाइटी के अंदर, मतलब फ्रेंच में रेवोल्यूशन होता है लेकिन बहुत लेट होता है। वॉड्राकोर जैसे जो लोग होते हैं इनको सेव करने के लिए उस टाइम पे ना हो के मतलब लेट हुआ, इनको सेव नहीं कर पाया था क्योंकि उस टाइम पे क्लास सिस्टम था। तो बुक 10 जो है ये ही इसी के साथ में कंटिन्यू होती है, रेजिडेंस इन फ्रांस में, कि उन्होंने और क्या ऑब्जर्व किया था। तो दिस बुक टेल्स अबाउट द इंटरनल स्ट्रगल इन द कंट्री ऑफ द फैक्शंस इन्वॉल्व इन द रेवोल्यूशन, कि यहाँ पे कंट्री के अंदर क्या हो रहा था उस टाइम पे। सो वर्ड्सवर्थ इज डिसइल्यूजन्ड बाय द फेलियर ऑफ रिफॉर्म विदाउट वायलेंस एंड ही रिटर्न्स टू इंग्लैंड टू फाइंड हिज कंट्री एंड फ्रांस आर नाउ ऑफिशियली एनिमीज एट वॉर। मतलब ये देखता है कि अभी जो वर्ड्सवर्थ जो है वो डिसइल्यूजन्ड है, मतलब इनलाइटेंड है कि इस चीज़ को समझ गया है कि नयापन जो है वो अभी नहीं आया है, वॉयलेंस के बिना नहीं आएगा। और जब वो इंग्लैंड आता है, अपनी कंट्री में आता है और वो देखता है कि दोनों जो इंग्लैंड और फ्रांस है ये ऑफिशियली एनिमीज़ हो चुके हैं, अब वो अपना जो टाइम है वो पॉलिटिकल, मतलब अब तक वो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोच रहा था लेकिन अभी फिलोसफिकल और पॉलिटिकल रीडिंग करना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अपनी जो मैनकाइंड है उसको देने के लिए एक ऑप्टिमिज्म फ्यूचर देने के लिए, एक आशावादी फ्यूचर देने के लिए कि इस रेवोल्यूशन से क्या रिजल्ट निकलेगा। तो वो अपना जो बिलीफ है लिबर्टी और एक बेटर लाइफ मतलब रेवोल्यूशन के बाद में होगी उसको वो नहीं छोड़ना चाहता और मैनकाइंड को वही देना चाहता है अपनी पोइट्री के थ्रू। तो इसी तरीके ऑन ए कैप्टिवेटिंग डे द पोइट पॉजेज एंड सर्वेज द कंट्री साइड इन एंटिसिपेशन ऑफ रिटर्निंग टू पेरिस ड्यूरिंग हिज अब्सेंस फॉर द कैपिटल किंग लुइस 16th हैज़ बिन डिथ्रोन्ड। और जब वो मतलब एक बार घूमते घूमते वो पेरिस के बारे में सोचता है, अपनी कैपिटल में वापस आता है, तो वो देखता है कि मतलब उसके अब्सेंस में जो किंग लुइस 16th है उसको गद्दी से हटा दिया गया है। और जो रिपब्लिक प्रोक्लेम द फर्स्ट कोएलिशन ऑफ फॉरेन पावर अगेंस्ट फ्रांस एट फर्स्ट एग्रीगेटर्स हैव बीन रूटेड एंड पुश्ड फ्रॉम द कंट्री। अब क्या है, जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं, जो कैपिटल फ्रांस में और यहाँ सब, तो किंग लुइस 16 को तो हटा दिया गया है और जो पूरी जो जनता है वहाँ की सिविलाइजेशन है वो क्या करती है कि फॉरेन पावर्स को निकालने की कोशिश करती है, मतलब एक संगठन बना लेती है और जो लोग होते हैं सबसे पहले एग्रीगेटर्स को भगाना स्टार्ट करती है जो आक्रमणकारी हैं और कंट्री से बाहर निकाल देते हैं। तो एज ए रिटर्न टू पेरिस वर्ड्सवर्थ इज चीयर्ड विद द थॉट दैट द रिवोल्यूशनरी क्राइम्स वर only temporary and now past. Okay, and in the change of mood Wordsworth also recalls the day that terror ended. It holds a special place in his memory. He had been tramping through his old haunts and turned aside to visit the grave of headmaster of his grammar school. कि मतलब वो जो एक उनका जो हेडमास्टर होता है ग्रामर स्कूल का, उनकी भी ग्रेव पे जाता है वो, क्योंकि अब जो टेरर है वो ख़त्म हो गया है और उसकी कुछ स्पेशल मेमोरीज़ हैं, कुछ प्लेसेस हैं जिनको उसको जहाँ पे वो जाना चाहता है, इसलिए वो उसकी ग्रेव पे जाता है, अपने टीचर की ग्रेव पे। बुक 11th में कंक्लूज़न होता है कि फ्रांस के रेवोल्यूशन में किस तरीके से बदलाव आते हैं। तो यहाँ पे द पोइट स्ट्रगल्स टू फाइंड ए मिडिल रोड बिटवीन द सैंग्वाइन रेडिकलिज्म ऑफ रेवोल्यूशनरी मोमेंट इन फ्रांस एंड द, क्योंकि यहाँ पे एक बीच का रोड फाइंड आउट करने की कोशिश कर, पोइट के बीच दिमाग में स्ट्रगल चल रहा है कि एक तरफ सैंग्वाइन मतलब आशावादी उग्र सुधारवाद हो रहा था फ्रांस में, और दूसरी तरफ जो इंग्लैंड में था वो टिमिडिटी मतलब
वो होता है कि कायरता, मतलब जिस तरीके से रेवोल्यूशन होना चाहिए या फिर उसके अगेंस्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हेजिटेंसी, स्लोनेस, लिबरल रिफॉर्म इन इंग्लैंड, कि आज़ादी के लिए जो रिफॉर्म, जो सुधार की ज़रूरत है वो स्लो हो रहा है इंग्लैंड के अंदर। तो द टेरर इज over in France. He scoffs at what he considers the futile attempts of British conservative to stem the tide of progress and reform. और अब उसको हंसी आती है कि ये जो भी अटैम्प्ट हुआ था, फ्यूटाइल अटैम्प्ट, मतलब जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, निराशावादी रहा है, तो उसका ब्रिटिश कंजर्वेटिव के बारे में सोचता है कि उनकी जो स्टेम ऑफ टाइड और प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म की जो थी वो बहुत स्लो थी। ही रिटर्न्स टू हिज ऑन डेवलपमेंट, अपने बारे में वो जब सोचता है तो उसकी जो फीलिंग है वो अभी भी कन्विक्शन ऑफ मैंस नोबिलिटी, मतलब अभी भी उसी चीज़ के ऊपर विश्वास है, उसका दृढ़ विश्वास इसी चीज़ पे है कि मतलब ब्लड से नोबल होना इंसान का नोबिलिटी नहीं होती है, उसके कैरेक्टर में नोबिलिटी होनी चाहिए। नाउ ही मस्ट स्टडी मैंस अटेम्प्ट्स एज पॉलिटी टू फाइंड आउट हाउ लॉ एंड गवर्नमेंट फोस्टर द नोबिलिटी इन ह्यूमैनिटी। और अब वो यही सोच रहा है कि गवर्नमेंट क्या करती है इस चीज़ के लिए, कि इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, कि नोबिलिटी जो होती है वो ह्यूमैनिटी में होती है, और इस चीज़ को गवर्नमेंट किस तरीके से बढ़ावा देगी। इंस्टेंट ऑफ ट्राइंग टू डाइवर्ट हिमसेल्फ थ्रू द सिंपल प्लेजर, ही टर्न टू इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। और यहाँ पे मतलब इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के बजाय वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टडी में चला जाता है। और वो कहता है कि उसकी जो सिस्टर डोरोथी थी उसी ने उसके अंदर ये फेथ को ज़िंदा रखा था, कि उसी ने उसको कांस्टेंट रिमाइंडर प्रोवाइड करती रही दैट हिज बेसिक फीलिंग हैड नॉट चेंज बट मियरली ब्रॉडन्ड, कि उसकी जो बेसिक फीलिंग थी ह्यूमैनिटी को लेके वो अभी भी चेंज नहीं हुई है, उल्टा और ज़्यादा ब्रॉड हो गई है। इट वॉज सी हु फाइनली कन्विंस्ड हिम ही वॉज बाय नेचर ए पोइट। ही एंड डोरोथी बिगेन लॉन्ग वॉकिंग ट्रिप्स एट दिस टाइम। और एट द एंड मतलब डोरोथी, उसकी जो सिस्टर थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसी ने उसे कन्विंस किया था कि वो एक नेचर पोइट है और उसे उसी के बारे में सोचना चाहिए, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना चाहिए, नेचर के बारे में सोचना चाहिए। और वो दोनों जो भाई बहन हैं वो वॉकिंग ट्रिप्स साथ में करना स्टार्ट कर दिया है। और एज़ वी नो कि जो डेफोडिल्स फ्लावर है उसमें भी जो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में उसकी जो सिस्टर है उसका जिक्र होता है डोरोथी का, कि वो दोनों ही लेक के मतलब किनारे पे घूम रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब नेचर के बारे में पढ़ने लिखने, मतलब सोचने के बारे में, पॉइंट आउट करने के बारे में सोचा। ही रेफर्स sorrowfully to Coleridge's illness which has driven him away from England to warmer climates. He speak of his missing Coleridge and prays for his recovery. और उसको फिर बाद में जो पॉइंट है उसको पता चलता है कि कॉलरिज जो है, उसका जो फ्रेंड है एस टी कॉलरिज, वो इल है, और वो उसके बारे में बताता है कि वो उसको मिस कर रहा है और उसकी रिकवरी के लिए प्रे करेगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द बुक 9, 10 and 11. होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक it, please hit the thumbs up button, put your views and suggestion in comment box, and please subscribe the channel. So thank you.